हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हमारा टॉपिक है फैट। अंदर हम फैट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के टाइप्स क्या हैं और फंक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैट ऑल्सो नोन एज लिपिड। सबसे पहले फैट को क्या बोला जाता है? लिपिड बोला जाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। फैट कंटेन्स कार्ब, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही चीज क्या होती है, किसके अंदर होती है? कार्ब्स में पाई जाती है। ठीक है, बट फैट के अंदर क्या होती है, जो परसेंटेज होती है वो कार्ब से ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी रेशियो क्या होती है, मतलब परसेंटेज क्या होती है? 76, 12 एंड 12। फैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी सोर्स के रूप में स्टोर होता है। और जब भी कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है, जब वो खत्म हो जाती है, तब उसके बाद किसकी एनर्जी यूज होती है? फैट की। Excess fat can get deposited in the body and decrease the efficiency of a normal functioning. Yes, अगर एक्सेस में फैट स्टोर हो जाए तो वो किसका रूप ले लेती है? ओबेसिटी का। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? कम होने शुरू हो जाती है। If there is a less intake of fat in diet, carbohydrate change into fat into some extent। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर क्या है कि अगर फैट की मात्रा कम लेते हैं डाइट के अंदर और हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, कुछ टाइम के बाद कार्बोहाइड्रेट भी किसका रूप ले लेते हैं? फैट का रूप ले लेता है, जो बॉडी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। फैट आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट क्या है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सबसे पहले बता दिया कि कार्ब्स एंड फैट क्या है, ये दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है? वो हमारा है रिपेयर ऑफ सेल्स का। ठीक है, और जो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स है वो क्या है? हमारे प्रोटेक्टिव फूड है, जो हमें किससे बचाते हैं? बीमारी से बचाते हैं। फैट आर टू टाइप्स, वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। ठीक है, टू टाइप्स है। वेजिटेबल फैट इज प्रेजेंट इन। अब वेजिटेबल फैट कहाँ कहाँ पे मिलती है? ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे नट्स, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, सोयाबीन आल्सो हैव फैट। और एनिमल फैट के अंदर क्या है कि वो सोर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, बटर, घी, चीज, फिश एटसेट्रा। उसके बाद है फैट आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैट किसमें कंपोज होते हैं? फैटी एसिड में। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? मोर कैलोरी रेदर देन अदर, जो भी हमारे कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं। जो कार्ब्स और प्रोटीन होता है, इन दोनों का कितनी कैलोरी हमें मिलती है? 4.1 कैलोरी हमें मिलती है। लेकिन फैट के अंदर हमें 1 ग्राम में कितनी कैलोरी मिलती है? 9.1 कैलोरी हमें मिलती है। They are essential for the absorption of vitamin like A, D, E and K। हम इनको अकड़ के उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? A, D, E, K। फिर उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ फैट। वही है, एनिमल सोर्स है और वेजिटेबल सोर्स है। एनिमल सोर्स वही जो प्रोडक्ट होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे मीट एंड डाइटरी प्रोडक्ट होता है, मिल्क, बटर, चीज, एग, याक एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे डबल जी आ जाएगा। वेजिटेबल सोर्स वही हो जाएगी, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉटन सीड हो गया, सनफ्लावर हो गया और कोकोनट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैट, यहाँ पे 3 टाइप्स में फैट को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट की क्या पहचान है कि क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड हो जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो घी होता है जिसको हम डालडा घी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज it is mostly present in animal food such as meat, cheese and meat। ठीक है, ये एनिमल फूड में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, ये इनके अंदर होते हैं। सैचुरेटेड फैट कैन रेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल।
ठीक है, सैचुरेटेड फैट से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। अ हेल्दी डाइट सच शुड हैव लेस देन 10% कैलोरी फ्रॉम सैचुरेटेड फैट, मतलब जो भी हमारी डाइट का 10% कैलोरी होता है, 10% से कम जो कैलोरी इनटेक करते हैं, एटलीस्ट 10% से कम उसके अंदर क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। और ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, पिज्जा हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं, स्नैक्स वगैरह, ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, कुकीज एटसेट्रा। ट्रांस फैट क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ाता है। तो ईट एंड लिटिल ट्रांस फैट आर पॉसिबल टू लिव हेल्दी, ठीक है, मतलब वैसे तो ये हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट की, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड होता है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट से हमें ऑयल मिलता है। इफ यू ईट अनसैचुरेटेड फैट इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैट, अगर आप अनसैचुरेटेड फैट का यूज करते हैं सैचुरेटेड फैट की जगह पर, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती है, इंप्रूव करती है, मतलब बैलेंस में मेंटेन करके रखती है। अब अनसैचुरेटेड फैट के भी टू पार्ट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में क्या है, ये मोस्टली किस में होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, ठीक है, जैसे ऑलिव हो गया, पीनट ऑयल हो गया, ठीक है, इनमें। इट हेल्प्स टू लोअर योर बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, एलडीएल को, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। एंड कीप गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है उसको रखता है हमारी बॉडी में, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, उसका लेवल कम करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्या है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल सच एज सनफ्लावर, सोयाबीन्स, कॉर्न ऑयल एटसेट्रा। इट हेल्प टू लोअर योर बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब एलडीएल लेवल। जो पॉली सैचुरेटेड फैट है ये क्या करता है, एलडीएल लेवल को हमारा क्या करता है, कम करता है, ठीक है, एलडीएल की फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स हो गए, हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसके फैट के, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे लिए क्या होता है, गुड होता है, ठीक है, और ये भी हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है, और सैचुरेटेड फैट भी क्या होता है, बैड होता है। यस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फैट कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। ट्रांस फैट जो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता। सैचुरेटेड फैट भी है हमारे लिए, मतलब हम इसको ले सकते हैं 10% से कम, ठीक है, ये है इसके अंदर। और अनसैचुरेटेड फैट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बाकी ये इसके अंदर इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया है, सिर्फ यही याद करना है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी सोर्स है। और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से बाद यूज होता है, मतलब लॉन्ग एक्टिविटी के लिए होता है यूज, ठीक है, लॉन्ग एक्टिविटी के लिए होता है। एक हमने पढ़ा था विटामिन सोल्यूबल है, ठीक है, विटामिन सोल्यूबल है। चलिए अब देखते हैं, ये हमने मोटा मोटा बात की है, ठीक है, जो आपको अभी तक याद हो गया होगा, जो हमने अब तक पढ़ा उनके बेसिस पे हमें ये 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल अच्छे से पता चल गए। तो फर्स्ट तो यही है, स्टोर होता है बॉडी के अंदर, और इमरजेंसी सोर्स है एनर्जी का, मतलब जब कार्ब्स के द्वारा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जब वो खत्म हो जाती है तब ये यूज होने लग जाता है। फैट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यस, ये लंबे समय तक यूज होता है। Importance for proper functioning of gland and other internal organs, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉपर इसकी वजह से, मतलब फैट जो ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ताकि वो अपना स्मूथली वर्क करें, उनमें ये हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, मतलब जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हमारी जो स्किन और हेयर है उनको मेंटेन करके रखता है, और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी को सॉफ्ट एंड ऑयली बना के रखता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो भी हमने अब तक फैट के बारे में पढ़ा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें कमेंट करके कि
और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंटेंट कैसा है, या फिर कंटेंट आपको किस मतलब किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, किस तरह से चाहिए। आप प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी एमसीक्यू की सीरीज भी चली हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।